यदि समय के साथ फीका पड़ रहा है आपका और आपके पति का संबंध, आपको लग रहा है ऐसा कि अब कोई बात नहीं रह गई मेरे और मेरे पति के संबंध के बीच में, सिर्फ दिखावा के लिए ही हम पति और पत्नी हैं। मोहल्ले वाले देखते हैं ना, सुंदर लगते हो दोनों साथ में, मार्केट निकलते हो सब कहते हैं इनकी शादी हुई थी पिछले साल, कितने अच्छे लगते हैं साथ में। बस ये शब्द तक ही सीमित है तुम्हारा रिश्ता। वास्तव में तुम्हारे रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि तुम्हारा पति प्रेम नहीं करता तुमसे, तुम्हारा पति विश्वास नहीं करता तुमसे। बात बात पर ये कहता है मुझे छल से शादी कर दी गई तुमसे, वरना मैं तुम्हें पहले देखा होता तो शादी नहीं करता। तुम्हारे पिता ने धोखा दिया मुझे कुछ और बोला गया था, फिर भी मैं तुमसे शादी कर लिया। मैंने नहीं सोचा था तुमसे शादी होगी तो तुम ऐसी लड़की निकलोगी। मतलब कुल मिलाकर तुम्हारी शादी की जो कमजोर पॉइंट आती है वो तुम आ जाती हो। अब तुम्हें कैसे बदलो? यदि कोई ये कहे कि तुम्हारी शादी में मुझे ये गिफ्ट नहीं मिला तो मैं इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं, तो कहीं से तुम उसे ये गिफ्ट दे दोगी, फिर तुम पसंद आने लगोगी। यदि वो तुम्हारी कोई एक आदत को कहे कि तुम्हारी आदत मुझे पसंद नहीं, तो तुम कोशिश करोगी कि उस आदत को मैं धीरे धीरे छोड़ दूं ताकि मेरा पति मुझसे प्रेम करने लगे। लेकिन यदि कोई 24 घंटे तुम में खामियां निकालता है, 24 घंटे तुमको ये कहता है कि मुझे तुम पसंद नहीं, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम छोड़कर चली जाओ, तुम मायके चले जाओ, तुम आज छोड़ दो मुझे, मैं कल दूसरी शादी कर लूं, मैं किसी से प्रेम करता था, तुम कहां से बीच में आ गई, मेरे माँ बाप के दबाव में मैंने तुमसे शादी कर ली। तो जब माहौल ऐसा हो जाए तब तुम क्या करोगी? तुमको कैसे बदलोगी? तब तो तुम्हें मजबूरी इसी रिश्ते को बदलना होगा, या तो पति को छोड़कर जाना होगा, या पति एक दिन तुमको बाहर निकाल देगा। फिर वही केस मुकदमे होंगे और एक दिन दोनों का तलाक हो जाएगा। यही हो रहा। आज कोर्ट कचहरी तलाक के रिश्ते से भरे हुए क्यों हैं? पति पत्नी को पसंद नहीं कर रहा, पत्नी पति को पसंद नहीं कर रही। तो यदि अगर आपके रिश्ते में भी यही समस्या आ गई है तो सही जगह आई है आप। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर बना लिया हो, खुशी खुशी उसमें साइन कर लिया हो, उसी हाथ से जिससे साइन किया है उसने, उसी हाथ से उस पेपर को फाड़ कर फेंक देगा। तुम्हारा हाथ फिर से थामेगा, तुम्हें इज्जत के साथ सम्मान के साथ ससुराल लेकर जाएगा, और यकीन मानो तुम्हारे आंचल में ऐसा बंधा रहेगा कि लोग कहेंगे कि ये तो गुलामी करता है अपने पति की। हाँ चलो मैं बनाती हूँ तुम्हारे पति को तुम्हारा गुलाम, क्योंकि अपनी पत्नी के प्रेम में गुलामी नहीं करेगा तो कोई क्या करेगा? यदि तुम अपने सारे संसार को छोड़कर उसका हाथ थाम सकती हो, उसके पिता को पिता कहने लगी और उसकी माँ को माँ कहने लगी, जबकि उनसे कोई संबंध नहीं, उन्हें जानती तक नहीं थी, उनके घर को अपना घर कहने लगी तुम, तो फिर उसकी गुलामी तो बनती ही है। तो चलो करते हैं एक छोटा सा अद्भुत वशीकरण। एक कटोरी दही मात्र से तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी गुलामी करेगा। आज तंत्र शास्त्र के खजाने से एक अद्भुत हीरा निकाल कर लाई हूँ आपके लिए। एक ऐसा वशीकरण तुम यहाँ वशीकरण करो और 6 घंटे लिख लो, 6 घंटे के अंदर असर करता है यह वशीकरण। तुम्हें 3 दिन तक लगातार यह प्रयोग करना है और देखो पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। घबराइए मत, रिश्ता नहीं टूटेगा। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास किया जा रहा है कि घर ना टूटे, रिश्ते ना टूटे। मैं ब्रेकअप करवाने का कोई उपाय नहीं बताती हूँ, मैं किसी का दिल तोड़ने का कोई उपाय नहीं बताती, किसी की शादी नहीं तोड़ती, किसी का प्यार नहीं तोड़ती। हर हाल में रिश्ता फिर से जुड़ेगा, पूर्ण रूप से आपका पति रहेगा आपके वश में। आपको शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करके 3 दिनों तक लगातार यह प्रयोग करना है। महज 5 मिनट किया गया यह प्रयोग आपके भीतर का आकर्षण ऐसा बढ़ेगा, सम्मोहन क्षमता आपके अंदर इतनी बढ़ेगी कि पति आपका चेहरा देखेगा और आपके प्रेम में पागल हो जाएगा। आज के वशीकरण में कुछ ऐसी क्रिया करवा रही हूँ आपसे, थोड़ा सा मन घबराएगा आपको,
कि ये क्या दीदी बोल रही है, फोटो को जलाना, मैं अपने पति की तस्वीर कैसे जला सकती हूँ। बिल्कुल जलाना कुछ नहीं होगा, वो कागज है, तुम्हारा पति सही सलामत है और उसे तुम्हारे ही पास लाना है, तो कागज की फोटो जलाने से कुछ नहीं होता है। और सही पर्पस, जब इरादे सही हो ना, इंटेंशन सही हो, तो सही इंटेंशन से किया गया हर कार्य सही होता है। देखो कितना चमत्कारिक फल मिलता है तुम्हें केवल एक दिन में, केवल 6 घंटे में। ध्यान से सुनो, क्या करना है तुम्हें, एक छोटा सा पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पति की लेकर आनी है और फोटो के पीछे पति का नाम, पूरा नाम, उनके आधार कार्ड में जो नाम होता है, यानी नाम के साथ सरनेम होगा, कुमार प्रसाद जो होगा, तुम्हें वो समस्त नाम लिख देना है। केवल नाम लिखना और उसके साथ आधार कार्ड का डिटेल मत लिख देना मेरी बहनों, अभी कमेंट सेक्शन में मत पूछना और क्या क्या लिखना है, केवल नाम लिख देना पति की तस्वीर के पीछे। यह उपाय सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में कर लेना है, संध्या और रात्रि में नहीं करनी है। दिन भर में कोई समय, प्रातःकाल सर्वोत्तम समय। एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी दही ले लेना और कुछ नहीं, फ्रेश घर का दही जमा हो तो बहुत बढ़िया, ना हो तो कोई नहीं, आप साफ सुथरी दही खरीद लेना, थोड़ी सी दही कटोरी में ले लेना। पति की जो तस्वीर है चिमटे से पकड़ना, लोहे के चिमटे से पकड़ना और आग में संपूर्ण जला देना, वो बिल्कुल कड़ी होकर जल जाएगी, टूटेगी नहीं। अब उसे पूरा तोड़कर दही में मिला देना, पाउडर उसका पूरा तैयार कर लेना। तंत्र क्रिया के लिए तैयार हो गई ये दही। आज ऐसा वशीकरण करवा रही हूँ कि घर बस जाएगा आपका, तुरंत करो, तुरंत असर देखो। दही में इस पाउडर को कंप्लीट घोल देना। बाएं हाथ का प्रयोग करना दाहिने हाथ के शुक्र पर्वत के लिए। अंगूठे के ठीक नीचे ये जो भाग है ये शुक्र पर्वत है। तुम्हें दही में उस पाउडर को कंप्लीट घोल लेना। थोड़ा सा दही निकालना, वो जो फोटो जली हुई राख को तुमने घोला है ना, तंत्र क्रिया के लिए जो दही तैयार की गई है, अपने हाथ के इस भाग पर थोड़ा सा दही रख लेना, लगा देना इस पर। अब इसे प्रेम से मलना शुरू करना। अब तुम्हें इस दही को अभिमंत्रित करना है। तुम्हें मंत्र कहना है, ओम सुम शुक्राय नमः सर्वजनानां सम्मोहन सिद्धम स्वाहा। ओम सुम शुक्राय नमः सर्वजनानां सम्मोहन सिद्धम स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार दही लेते जाना, मलते जाना, शुक्र पर्वत पर दही लेते जाना, मलते जाना। कंप्लीट ये मंत्र बोलना, ओम सुम शुक्राय नमः सर्वजनानां सम्मोहन सिद्धम स्वाहा। कहीं भी पति का नाम ना हो, पति को कि तुमने फोटो जला के राख को मिला दिया है दही में। 108 बार गिन कर करना, हाथ धो लेना, चैन से अपने दिनचर्या बिताना। शनिवार का दिन आएगा, फिर 5 मिनट बैठकर थोड़ी सी दही लेना। यही दही रख सकती हो, नहीं तो अगले दिन फिर तुम्हें फोटो जलानी होगी। सर्वोत्तम होगा कि 3 फोटो ले आना, तीनों दिन एक एक फोटो जलाकर इस दही में मिलाना। ना हो संभव, बिल्कुल मुमकिन ना हो तो इसी दही का प्रयोग 3 दिनों तक कर सकती हो। तीनों दिन लगातार शुक्र पर्वत पर 108 बार इस मंत्र को जप करके इसे जगाना। पति तुम्हारा चेहरा देखते ही तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। तुम्हारे भीतर सम्मोहन शक्ति ऐसी जगेगी, वो दीवाना हो जाएगा तुम्हारे प्यार में, करेगा वो गुलामी तुम्हारी, रहेगा पूर्ण रूप से वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।